आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी, जगह जगह पर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास कल यानी वीरवार को विस्फोटक और 18 डेटोनेटर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज शुक्रवार की सुबह से जारी किया सर्च ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में रेलवे पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान भी हुए शामिल। सुरक्षा बलों को आशंका है कि रेलवे स्टेशन या फिर ट्रैक के नजदीक आतंकवादियों ने कई और विस्फोटक भी छिपाए हुए हैं, जिसको लेकर सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह से चल रहे इस ऑपरेशन में फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की अभी तक सूचना नहीं मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के श्योक सेतु समेत 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे पर आज यानी शुक्रवार को लेह में श्योक सेतु समेत 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे पर उनके साथ DGBRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भी रहे मौजूद। 75 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लोगों को भी किया संबोधित। वैसे मानव सभ्यता का इतिहास अगर हम देखें तो पाएंगे कि प्रारंभ से लेकर अब तक मानव का पूरा संघर्ष मृत्यु पर विजय करने का रहा है और उसके लिए सतत मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। पहले मानव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुआ करती थी, तरह तरह की बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाया करती थी और उसके लिए मानव ने एंटीबायोटिक्स की खोज की। अभी कुछ समय पहले मानव को वायरस का सामना करना पड़ा तो उसके लिए भी मानव ने एंटीवायरल वैक्सीन की भी खोज कर डाली। अनाज और दूध के ऊपर शोध करके, रिसर्च करके मानव ने उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की भी एक नई विधि निकाली और भूखमरी से निजात पाने और अधिक पोषण प्राप्त करने का भी मनुष्य ने प्रयास किया है। विभिन्न टेक्नोलॉजी द्वारा कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी का प्रयास मानव जीवन को सुदृढ़, सुरक्षित और बेहतर बनाने का ही यह प्रयास है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में लगी भीषण आग में जलकर 20 से अधिक घर हुए खाक। किश्तवाड़ के गांधारी चुक इलाके में आधी रात को आग लगने से करीब 25 आवासीय घर जलकर खाक हो गए। आग लगने के बाद सड़क संपर्क न होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से आग ने एक भयानक रूप ले लिया। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने या चोटिल होने की खबर नहीं आई है। वहीं प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हुए शामिल। कहा, आतंकवाद ने पूरी दुनिया को किया तबाह। UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुंबई के होटल ताजमहल में हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि की अर्पित। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी हुए शामिल। पुष्पांजलि अर्पित कर 26/11 में मारे गए लोगों को किया याद। ताजमहल पैलेस होटल से डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, हमने 26/11 हमले में मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। इस स्थल पर UNSC की आतंकवाद रोधी समिति का एक साथ आना विशेष और महत्वपूर्ण है। We have endeavored to bring the masterminds and the perpetrators of this attack to justice. This task remains unfinished. Therefore, the coming together of the UNSC's Counter-Terrorism Committee to this venue is both special and significant. जम्मू कश्मीर के 181 गांव बनेंगे पर्यटन स्थल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहतर होने के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने 181 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इन गांवों को पर्यटन गांव विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा।
प्रदेश प्रशासन ने यह फैसला क्षेत्रीय युवाओं व महिलाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लिया है। मिशन यूथ के तहत पंजीकृत युवाओं व सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के इस प्रयास में सहयोगी बनाया जाएगा। प्रदेश प्रशासन का यह फैसला गांव में डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज के साथ। नमस्कार।